आनंद लें। नमस्ते गुरुदेव। महेश जैन आगरा से। उसकी जिज्ञासा है, कभी कभी दुकान में या घर में कोई व्यक्ति साधु का वेश धारण करके आता है और हम श्रद्धा भाव से उन्हें पैसे या अन्य कुछ वस्तु भी देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन वस्तुओं का उपयोग मांस मदिरा या अन्य अनुचित काम में लगाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या कर्म का पाप हमें लगने लगेगा क्या? देखो, ऐसा है कि नहीं देना चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान पे आता है, पहले आप देख लें कि हमारे द्रव्य का क्या उपयोग करेगा। पहली चीज तो आप दे ही नहीं। कोई आया, घर के बाहर आया, दुकान पे आया, बैठो भैया बैठो, हम आपको भोजन करा रहे हैं, आप उसको बढ़िया भोजन मंगाओ, यहाँ बढ़िया पानी पिलाओ, अच्छा भोजन कराओ, भरपेट कराओ, पर उसको दो मत। पहले तो स्थिति ये थी कि रोटी वगैरह देने की भी ताकत थी। आजकल तो सुना है कि मार्केट में रोटी भी बिक जाती है। और याद रखना, जो मांस लोलोपी होते चाहे और मदरा लोलोपी होते, इन दो लोगों की ऐसी चीज होती, चार लोग जीवन में याद रखना किसी के सामने मांगने में नहीं डरते। एक मांस खाने वाला, एक दारू आदि पीने वाला, एक गुटखा आदि खाने वाला और एक सिगरेट बीड़ी पीने वाला, ये किसी के सामने भी हाथ फैला देते, क्योंकि इनका नशा ऐसा होता है। इसलिए याद रखें, ऐसा द्रव्य नहीं देना। अगर हमने किसी को द्रव्य दिया और हमारे तरफ से दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, तो हमारे निमित्त से ही खा रहा है, वो पाप हमें ही लगता है। यहाँ तक कि बताऊं, वास्तव में तो आगम में वर्णन ये है कि हिंसक जानवर है तो उसको भोजन भी मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे भोजन से हिंसा करेगा। उसको पहले अहिंसक बनाओ और इतना भोजन उसको भरपेट करा दो कि उसके पेट खाली ना रहे। कितना कि जब पेट खाली नहीं रहेगा तो हिंसा किसके लिए करेगा? तो उस व्यक्ति को, कोई भी ऐसी दुकान में आपके आ रहा है, मांगने आ रहा है, तो उसको वहीं बैठा लें, ऑफिस में के बाहर बैठा लें, दुकान के बाहर या घर के बाहर आ रहा है, वहीं उससे बोलें कि आपको भाई जितना खाना हम आपको यहीं भोजन खिला रहे हैं, उसको भरपेट भोजन कराओ, कोई दोष नहीं, भोजन कराओ, सेवा दो, दया करो, करना करो करो, पर पैसे आदि मत दो। पैसा मांगे तो कहना भाई पैसा हमारे पास नहीं है, भोजन चाहिए तो भोजन ले लो, और अगर पैसा चाहिए तो हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहाँ नौकरी करो, हम तुम्हें नौकरी पे रख ले रहे, और उसको बढ़िया खूब नौकरी कराओ, उसकी मेहनत की कमाई दो। फ्री में किसी को पैसा मत दो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ने मांस आदि खाया तो उसका पाप हमें ही लगेगा। और मेहनत के बाद हमने नौकरी की, अब फिर प्रश्न आएगा नौकरी के बाद खाया, तो भाई वो तो हमने उसको उसकी मेहनत का दिया है, तो उसमें हमारा दोष नहीं भाई, वो उसका दोष, वो कुछ भी करे, पर यहां तो हमने उसको दया करना से दी, ऐसी दया करना नहीं करना चाहिए।